नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी योजना फॉर यू में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं होमगार्ड जवानों को लेकर। दोस्तों, होमगार्ड जवानों को लेकर जो कॉल ऑफ किया जाता था, उसमें होमगार्ड जवानों को बड़ी टेंशन रहती थी और वह चिंता यह थी कि कॉल ऑफ होने का जितना समय होता है, यानी 2 महीने या 3 महीने अगर वो कॉल ऑफ हो रहे हैं, तो उनका जो पैसा है वह उनको नहीं दिया जाता था। उनके पैसे को लेकर बड़ी चिंता रहती थी उनको। तो दोस्तों, होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब होमगार्ड जवानों को जो कॉल ऑफ होगा उसका पैसा मिलेगा। तो टोटल जानकारी और संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो बस मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, कॉल ऑफ को लेकर सरकार ने यानी अब होमगार्ड जवानों को सैलरी दी गई है और चलिए आपको इसके संबंधित टोटल जानकारी दे देते हैं। बस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि होमगार्ड सैनिकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। होमगार्ड जवान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2 महीने की कॉल ऑफ सैलरी मिलेगी 1 महीने में। और आज एक आपको इससे संबंधित पूरी जानकारी भी बताएंगे कि अब होमगार्ड जवानों को 2 साल में 2 से 4 महीने कॉल ऑफ किया जाता है और कहीं कहीं तो 6 महीने तक भी कॉल ऑफ कर देते हैं। दोस्तों, कॉल ऑफ ना हो इसके जैसे नियमित रोज़गार को लेकर होमगार्ड जवान ने आवाज़ उठाई है और हिमाचल प्रदेश में तो नियमित करने को मना कर दिया है कि नियमित होमगार्ड जवान नहीं होंगे। बट अब अभी बहुत सारे स्टेट हैं, यानी 28 राज्य, ठीक है, और बाकी बच्चे हैं, देखते हैं उसमें क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे कि होमगार्ड जवान के लिए अच्छी खबर है और सरकार ने जबलपुर हाई कोर्ट से कहा है कि होमगार्ड सैनिकों को 2 माह का कॉल ऑफ की अवधि का वेतन 1 माह के अंदर दिलाया जाएगा। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और डी के पालीवाल की डिवीज़न बेंच ने जवाब को रिकॉर्ड करते हुए मामले की अगली सुनवाई 1 माह बाद करने के निर्देश दिए हैं। और सरकार की तरफ से एडवोकेट प्रशांत सिंह ने यह वादा किया है कि बता दें कि 17 दिसंबर 2021 को हाईकोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि लंबित याचिकाओं के निराकरण तक होमगार्ड सैनिकों को कॉल ऑफ नहीं किया जाएगा। उन्हें पूरे साल काम दिया जाएगा। साथ ही जिन्हें पहले 2 माह के लिए कॉल ऑफ किया गया था, उन्हें उस अवधि का बकाया वेतन भी दिया जाएगा। अब दोस्तों, होमगार्ड जवान काफ़ी चिंतित रहते हैं और होमगार्ड जवान बड़ी मेहनत करते हैं, पुलिस से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते हैं, घरों की देखभाल करते हैं, अन्य फैक्ट्रियोज़ की देखभाल करते हैं और पुलिस के अंडर रहते यानी बहुत जगह ऐसी ड्यूटी लगाई जाती है इनको जो रात में भी इनको जागना पड़ता है। तो होमगार्ड जवान बड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार इनको वह लाभ नहीं दे पाती जो लाभ इनको देने चाहिए, यानी जिन लाभों के ये हकदार होते हैं। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हैं जबलपुर से ये खबर है, यानी ये मध्य प्रदेश से। तो इसमें क्या है कि हाई कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है। पहले हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, बट यहाँ पर अब आपको टोटल जानकारी कॉल ऑफ को लेकर भी दे रहा हूँ। अब कॉल ऑफ जब इनको काम से यानी हटा दिया जाता है कुछ दिन के लिए, जैसे 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, इस प्रकार से कर्मचारी को हटा दिया जाता है। उसमें कर्मचारी आखिर क्या कार्य करते हैं? तो बहुत सारा कार्य करते हैं कर्मचारी, जो क्योंकि घर का जो कारभार होता है वो उनके ऊपर होता है, उनको घर चलाना होता है, ठीक है, बीवी बच्चे होते हैं, पढ़ाई होती है, उनके खर्चे होते हैं बहुत सारे। तो जो सैलरी उनको यानी 8 महीने अगर वो काम कर रहे हैं या 9 महीने वो वर्क कर रहे हैं, 9 महीने का सैलरी आने के बाद अगर वह 4 महीने या 3 महीने फ्री रहते हैं, तब उसका जो पैसा है उसका क्या होगा? क्योंकि वो पैसा तो उनको नहीं मिलता है, बट यहाँ पर वो पैसा उनको मिलना चाहिए क्योंकि वो उनका अधिकार है। वो अपनी मर्ज़ी से, होमगार्ड जवान अपनी मर्ज़ी से कॉल ऑफ पर नहीं गए हैं, अपनी मर्ज़ी से वो नहीं हटे हैं, उनको सरकार ने ही खुद हटाया है, यानी कि कॉल ऑफ कर दिया है कि अभी कुछ दिन के लिए आप ठंडे बैठ जाइए भाई, उसके बाद आपको काम दिया जाएगा। अब ऐसे नहीं होता है, क्योंकि देखो नियमित अगर करने हैं, अगर जॉब करा रहे हैं, चाहे वह संविदा पर हो, चाहे आउटसोर्सिंग वगैरह, चाहे वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, तो जो अगर काम करा रहे हैं तो उसमें हमारी गलती नहीं है।
गलती सरकार की होती है। सरकार की ये गलती होती है कि सरकार को उनके काम पर ध्यान देना चाहिए, कि सरकार उनका काम को देखना चाहिए सरकार को, कि वह किस तरह से काम कर रहे हैं, वह काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर काम कर रहे हैं तो उनको उसका लाभ मिलना चाहिए कि हाँ कर रहे हैं। अब अगर कोई गलती होती है किसी होमगार्ड से तो उसको हटाने का बनता है, चलो भाई उसको कुछ दिन के लिए हटा दिया जाए, यानी कि भाई उसको सजा मिलेगी इस चीज़ की कि उसने गलत किया। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोग बिल्कुल अच्छे से कार्य कर रहे हैं और अच्छे से कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों को कॉल ऑफ कर दिया जाता है, क्योंकि कॉल ऑफ का मतलब यही है कि उनको 2 से 3 या 4 महीने का जो नियमित रोज़गार ना हो करके सिर्फ 7 से 8 महीने 9 महीने ही वे वर्क करते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा नुकसान होमगार्ड जवानों को उठाना पड़ता है कॉल ऑफ का। बट ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल भी अगर ऐसा होता है तो वह बहुत ही गलत बात है। सरकार को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर से ये खबर है कि हाई कोर्ट ने जब आदेश निर्देश दे दिया है कि अब क्या कहा गया है कि उनको 2 महीने का जो कॉल ऑफ होता है उसका पैसा अब उनको दिया जाएगा। तो देखिए उन्हें उस अवधि का बकाया वेतन भी दिया जाएगा। ये आप यहाँ पर संपूर्ण देख सकते हैं और ये क्लियर यहाँ पर कर दिया गया है। अब एडवोकेट महावर ने कोर्ट को बताया कि ये वादा करने के बावजूद याचिकाकर्ताओं को 2 माह का कॉल ऑफ देकर बैठाया गया। अब 2 माह का उनको कॉल ऑफ दे दिया गया। अब यह इनका जो कॉल ऑफ मिला है ये इनको अपनी मर्ज़ी से नहीं दिया गया, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि उनको काम से हटा दिया जाए। वो चाहते हैं कि उनको नियमित रोज़गार मिले और वो बरकरार यानी काम पर कार्यरत रहे और अपनी देश की सेवा पूरे कर्तव्य निष्ठा से करते रहे। तो ये तो एक अलग बात है। पर यहाँ पर दूसरा जो आपको बता देते हैं, एक चीज़ और आगे बढ़ते हैं कि 2010 में दायर हुई थी याचिका। अब जो याचिका दर्ज कराई गई थी, यानी इसके प्रति कि कॉल ऑफ आपको मिलना चाहिए, जो उसका सैलरी होती है 2 महीनों का अगर रुका हुआ कॉल ऑफ का, तो वो मिलना चाहिए। ये याचिका 2010 में दर्ज कराई गई थी। क्या कहा गया था कि गौरतलब है कि जबलपुर हाईकोर्ट में अनेक होमगार्ड सैनिकों की ओर से अवमानना याचिकाएँ दायर की गई थी और अधिवक्ता विकास महावर ने कोर्ट को बताया कि वर्ष 2010 में होमगार्ड कर्मचारियों द्वारा याचिका दायर कर नियमितीकरण, आरक्षक के सम्मान वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी। आप देख सकते हैं नियमितीकरण, आरक्षक के सम्मानकरण और वेतन को लेकर, यानी पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने उसको लेकर भी यानी पूरे वर्ष यानी पूरे साल के साल उनको कार्य मिलना चाहिए। अगर देखो वह कॉल ऑफ भी हो जाते हैं, 2 महीने के लिए कॉल ऑफ भी हो जाते हैं, तो नियमित तो रहेंगे, उनको नियमित करो, क्योंकि उनको जो 2 महीने का जो छुट्टी उनका लगेगा, जो अवकाश होगा 2 महीने का, उनका सैलरी उनके अकाउंट में आना चाहिए। ठीक है, ये सरकार का नियम होना चाहिए। अगर सरकार ऐसा करती है तो होमगार्ड जवानों के लिए बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर खबर ये जबलपुर से है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ष 2011 में हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से याचिकाएं स्वीकार कर राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि होमगार्ड्स के सेवा नियम बनाए जाए एवं उन्हें पूरे साल काम पर रखा जाए। तो ये उनको निर्देश दिए गए थे। आगे है कि हाईकोर्ट के मना करने के बावजूद विभाग ने सैनिकों को 2 माह का कॉल ऑफ दे दिया और वर्ष में केवल 10 माह ही काम कराया। अब साल 2020 में हाईकोर्ट ने विभाग के आदेश पर स्टे लगा दिया था। हाईकोर्ट ने विभाग के आदेश पर स्टे लगा दिया था और इसके बावजूद विभाग ने आदेश का पालन नहीं किया, तो वे अवमानना याचिकाएं पेश की गई थी। यानी कि उन्होंने हाईकोर्ट का जो निर्देश था उसको ना मानते हुए भी कॉल ऑफ को 2 महीने तक की सैलरी उनको दी। और यहीं पर अभी देख सकते हैं कि ये पास हो गया मध्य प्रदेश के अंदर, तो भाई मध्य प्रदेश होमगार्ड जवानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि उनको कॉल ऑफ भी अब उनका जो पैसा है वो मिलना लगेगा। तो दोस्तों ये थी फिलहाल खबर। बाकी मिलूंगा आने वाले अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको अपने क्षेत्र की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आने वाली अगली वीडियो में। वंदे मातरम।